हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत संरचनावादी पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह किया जाता है या किन बातों को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया जाता है, इन विभिन्न पहलुओं का अर्थ के साथ अध्ययन हम लोग करेंगे। अगर हम संरचनावादी पाठ्यक्रम की बात करें या निर्माणवादी पाठ्यक्रम, यानी निर्माण का क्या अर्थ होता है पहले ये समझिए। जैसे होता है घर का निर्माण करना यानी घर बनाना हुआ। संरचनावादी पाठ्यक्रम का बात ये हुआ, तात्पर्य ये होता है सामान्य रूप से कि इस ढंग से विषय वस्तु को पढ़ाया जाए या पाठ्यक्रम इस ढंग से बनाया जाए कि बालक जो है ज्ञान से ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रेरित हो जाए, व्यवहार से व्यवहार में वृद्धि करने के लिए प्रेरित हो जाए, क्रिया से क्रिया में वृद्धि करने के लिए प्रेरित हो जाए, या अधिगमकर्ता स्वयं से उस विषय की ऐसी जानकारी इस ढंग से दी जाए कि एक विषय को जानने के बाद दूसरे विषय को उसके अंदर जानने की प्रवृत्ति या जानने की इच्छा स्वतः ही उत्पन्न हो जाए। ऐसे पाठ्यक्रम को कहते हैं निर्माणवादी पाठ्यक्रम या संरचनावादी पाठ्यक्रम। सृजनशीलता अलग होती है। यहाँ पर जो है सभी पाठ्यक्रमों की बात हो रही है, तो सृजनशीलता एक विशेष गुण होता है, एक विशेष व्यक्तित्व होता है, वो अलग बात है। इसमें जो है यानी ज्ञान से ज्ञान में वृद्धि, यानी ज्ञान से जिज्ञासा में वृद्धि, ज्ञान से क्रिया में वृद्धि करने संबंधी इत्यादि बातों का निर्माण करने हेतु हम लोग संरचनावादी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। यदि हम संरचनावादी पाठ्यक्रम की बात करें तो एनसीईआरटी 2005 में भी इस बात का ध्यान रखा गया कि बालक को अगर कोई पर्यावरण का ज्ञान कराया जाए तो उस तरह से उसको व्यवहारिक चीज़ों से जोड़ करके पाठ्यक्रम को बनाया जाए कि एक चीज़ को जान जाए तो दूसरी चीज़ को भी उसको जानने की इच्छा हो जाए कि अच्छा इससे ये फ़ायदा होता है तो इस वनस्पति से ये इसका स्वरूप क्या होगा, इस वनस्पति का क्या जानकारी हमको क्या लाभ करा देगी। तो इस प्रकार से पशुओं के बारे में, वृक्षों के बारे में इत्यादि बहुत सारी जानकारी बहुत सारे उदाहरणों के साथ उसको अरेंज किया गया, जो एनसीईआरटी के तहत 2005 में किया गया। हालांकि ऐसा जो पाठ्यक्रम है आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी है हर स्तर पर सभी के लिए। आइए इसको हम लोग व्यवस्थित रूप से देखते हैं। अगर हम संरचनावादी पाठ्यक्रम की बात करें तो ज्ञान, व्यवहार, क्रिया इत्यादि को, ज्ञान को सीखने के लिए या व्यवहार को सीखने के लिए या कार्य को सीखने के लिए उन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, उन गतिविधियों को अपनाया जाता है जिससे ज्ञान से ज्ञान में वृद्धि हो सके, अनुभव से सीखने में वृद्धि हो सके या अनुभव से व्यवहार में वृद्धि हो सके, क्रिया को सीखने के साथ उसके क्रिया को कोई कार्य कर रहा है तो सीखने के साथ उसमें वृद्धि हो सके, कार्य से कार्य करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सके, एक प्रकार से कार्य के अनुसार कार्य में रुचि उत्पन्न हो सके, साथ में सृजनशीलता का भी विकास हो सके। यदि वो प्रतिभाशाली बालक है तो उसको भी एक अवसर मिले सृजनशीलता यानी कुछ निर्माण करने का, कुछ नया करने का, कुछ नया बनाने का, उसके अंदर गतिविधियों का विकास हो सके। वह विकास इस प्रकार हो सके, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विकास इस प्रकार हो सके कि वह पाठ्यक्रम, जो विकास का जो पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम उसके व्यक्तित्व के विकास में या उसके अधिगम कराने में सक्रिय भूमिका अदा कर सके। इसको अगर हम फिर से देखें तो ज्ञान, व्यवहार, क्रिया के लिए इस प्रकार से प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है जिससे ज्ञान में वृद्धि, अनुभव द्वारा अधिगम में वृद्धि, क्रिया को सीख करके कार्यों में वृद्धि, सृजनशीलता का वृद्धि करने हेतु जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है उसे हम कहते हैं संरचनावादी पाठ्यक्रम या संरचनावादी पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के रूप में हम इस सब चीज़ों को देखते हैं। यानी ये तो ज्ञान है, उसे तो कुछ न कुछ शुरू में दिया ही जाएगा, ज्ञान, व्यवहार कुछ न कुछ तो सिखाया ही जाएगा, लेकिन इस ढंग से सिखाया जाए, इस प्रक्रिया से सिखाया जाए, इस जो है इस ढंग से प्रस्तुत किया जाए कि उसके अंदर ये सब प्रवृत्तियाँ क्या हैं, स्वभाव से ही वृद्धि होने लगे, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने लगी, उसके ज्ञान का, उसके व्यवहार का, उसके सोच समझ का निर्माण करने लगे, तो ऐसा पाठ्यक्रम क्या कहलाता है, संरचनावादी पाठ्यक्रम कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि संरचनावादी पाठ्यक्रम का आप अर्थ समझ गए होंगे। और अगर व्यवहारिक तौर से अगर देखा जाए तो संरचनावादी जो पाठ्यक्रम होता है, जब पढ़ने से पढ़ाई में रुचि उत्पन्न होने लगे तो ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। व्यवहार करने से, सही व्यवहार करने से जब व्यवहार में मन लगने लगे तो वह व्यक्ति बहुत कुशल, बहुत आगे चला जाता है।
तो अर्थात व्यक्तित्व का स्वतः विकास करने का मार्ग जो है प्रशस्त करता है वह संरचनावादी पाठ्यक्रम। ये अधिगमकर्ता की जो भी अधिगमकर्ता की योग्यता, क्षमता या उसकी जो भी विशिष्टता हो, जो भी उसके ज्ञान ग्रहण करने की या अधिगम करने की क्षमता हो, स्वरूप है, उसको स्वतः ही प्रेरित करने के लिए यह पाठ्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बड़े-बड़े विद्वान, बड़े-बड़े योग्य लोगों और बड़े-बड़े अनुभवी और दूरगामी दृष्टिकोण वाले लोगों को भी इसमें क्या कर दिया शामिल करते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। वर्तमान समय में सरकार का भी इसी पर ज़्यादा फोकस रहता है कि बालक को स्वतः ही संरचनात्मक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने हेतु पाठ्यक्रम का अरेंज या विषय वस्तुओं का अरेंज इस प्रकार से किया जाए। मुझे उम्मीद है कि इसका अर्थ और अवधारणा आप दोनों समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।